पहली बार आईआईटी ने एक पेपर में ओनली 16 क्वेश्चंस दिया। ये वाला अंतर ना स्पेशली टॉपर्स में नहीं देखा जाएगा। जनरली जो एवरेज एंड अबव एवरेज बच्चे, ये इंटेलिजेंट बच्चे ही होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर टू सच क्वेश्चंस ना ये फाइनल एग्जाम में हो जाता है। तो एक्यूरेसी तो मैटर करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है कि आप मार्क कर रहे हो, आप सही सोच के मार्क कर रहे हो कि नहीं। वो वाली डिस्कशन ना 1-to-1 जब टीचर स्टूडेंट के बीच में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जर्नी इज एज इंपॉर्टेंट एज द डेस्टिनेशन। इट्स नॉट अबाउट कि आपने फाइनल एग्जाम में ओनली मार्क लाना है। हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस इज जनार्दन सर, योर फिजिक्स सर जी, राइट। एक महीने पहले इस वाले कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था 2026 और 2027 एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स का जो जेई मेंस और जेई एडवांस का डिफरेंस होता है, जो एग्जामिनर्स ऑफ मेंस एंड एग्जामिनर्स ऑफ एडवांस जो बच्चों से चाहते हैं एग्ज़ाम कंडीशंस में, उसके बारे में मैंने बताया था। उस वक्त जब मैं बात कर रहा था, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा था। और एक महीने के बाद अभी आपने जेई एडवांस का 2025 का पेपर शायद देखा होगा। मैं ये कहता हूँ जनरली 2026 एस्पिरेंट से पेपर मत देखो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप एंडिंग में आते हो अपने प्रिपरेशन का, राइट, उसको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो इस बार ना, हाँ, पेपर का एविडेंस है। मैं भी अपने डिस्कशन में पॉइंट्स को आगे रखने के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लूँगा, एक क्वेश्चन लूँगा, राइट, एंड उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लेना। बाकी आई थिंक मुझ पे आपको यकीन होगा, मेरी एक्सपीरियंस पे यकीन होगा, जो मैं अपने चैनल पे और इस चैनल पे बहुत बार फिज़िक्स पढ़ा चुका हूँ। उसको देखते हुए आपको कोई अंदाज़ा हो सकता है कि जैसे मैं बात करता हूँ उस पर थोड़ा दम होता है, राइट। तो एविडेंस के साथ हम ये बात कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि लास्ट वी कैन से 5 ईयर्स में जेई एडवांस मेंस और जेई मेंस फिजिक्स और जेई एडवांस फिजिक्स में बहुत अंतर होता है, राइट। तो वेरी क्विकली गोइंग थ्रू, यहाँ पे जब मेंस के क्वेश्चंस आप देखते हो लास्ट 2-3 साल के फिजिक्स के, तो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड या डायरेक्ट एप्लीकेशन और फॉर्मूला बेस्ड टू बी मोर प्रिसाइज। वेरएज आप देखोगे जेई एडवांस में एक भी क्वेश्चन, स्पेशली इस साल का जो पेपर था, राइट, कुछ सालों में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड एंड ऑल, बट आपने इस साल देखा जब कानपुर ने सैम्पल पेपर रिलीज किया और कानपुर ने खुद फाइनल पेपर सेट किया, आपने देखा होगा मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इन डेप्थ और इवन कैलकुलेशन बेस्ड ऑल्सो। सिंगल स्टेप वाले क्वेश्चंस नहीं थे कहीं पे भी, राइट। आपने देखा होगा पहली बार आईआईटी ने एक पेपर में ओनली 16 क्वेश्चंस दिया। आप आईआईटी के हिस्ट्री में देख लो, 16 क्वेश्चंस के कभी पेपर नहीं थे। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम किया जा रहा है, फिर भी बच्चे बाहर आके ये भी बोल रहे हैं कि सर पेपर टफ था, पेपर लेंदी था। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिड्यूस करते हुए जा रहे हैं, फिर भी लेंदी लग रहा है बच्चों को। इसका मतलब आप ये सोच सकते हो कि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों को। ये वाला अंतर ना स्पेशली टॉपर्स में नहीं देखा जाएगा। जनरली जो एवरेज एंड अबव एवरेज बच्चे, ये इंटेलिजेंट बच्चे ही होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर टू सच क्वेश्चंस ना ये फाइनल एग्जाम में हो जाता है। फाइनल एग्जाम तक उनको लगता है कि उनका जो कोचिंग मटेरियल है, उनका प्रिपरेशन मटेरियल है, उनका जो एक्सपोजर है वो सफिशिएंट है, और जब एग्जाम में पेपर खोलते हैं तब उनको धक्का लगता है एंड तब ऑलमोस्ट ऑलरेडी देर हो जाता है। उससे पहले भी आई थिंक इन बच्चों को ना एक मॉक टेस्ट के जरिए, कहीं ना कहीं इंटरनेट का ज़माना है तो क्वेश्चंस दिख जाते हैं अच्छे लेवल वाले, तो वो एक डिनाइल में रहते हैं, राइट। ये तो हमारे सर ने नहीं पढ़ाया, ये तो जेई एडवांस का लेवल हो ही नहीं सकता, ये तो इररिलेवेंट है, ऐसी वाली नैरेटिव सेट करते हैं। आजकल के मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्पेशली में ये देखा है, जब टीचर्स के पास आप नहीं रहते हो, राइट, ऑनलाइन में टीचर के पास बैठ के आप बात नहीं कर सकते, सामने बैठ के नहीं बात कर सकते, तो ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा बहुत ना दे बिकम स्मार्टर एंड दे टेक द गाइडेंस ऑफ द टीचर मच बेटर। ऑनलाइन में ना एक नैरेटिव चलती है, नैरेटिव के साथ ना थोड़ा गुमराहपन या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अपने ट्रैक से। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपको, जो जेई रिलेवेंसी की एक कगार या बाउंड्री या जो भी एक लेवल होती है ना, उसका जानकारी ठीक से होना चाहिए, राइट। तो टेस्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, मेंस वाले स्पीड और एक्यूरेसी, आप जल्दी फिजिक्स कंप्लीट करते हो तो जो बचा हुआ टाइम आप एडवांस पे दे सकते हो, ऐसी वाले सिचुएशंस आते हैं। आई डोंट थिंक एडवांस में ऐसा ओनली स्पीड और एक्यूरेसी वो भी चेक होते हैं, उसके अलावा ना ये सब जो क्रिएटिव क्वेश्चनिंग, आपने वो क्वेश्चन
कि कॉन्सेप्ट को देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन का तरीका जो होता है ना, उनका पूछने का तरीका, लैंग्वेज हो या नंबर ऑफ ऑप्शंस हो, मल्टीपल चैप्टर्स से कॉन्सेप्ट्स को मिला के पूछना, वो सब ना अगर आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया तो एग्जाम में थोड़ा आप स्लो हो जाते हो। स्ट्रेटेजिक गेसिंग यानी 4 ऑप्शंस में आप कुछ ना कुछ आप निकाल पाओगे, राइट। ग्रेविटी को 0 रख दिया या एंगल को 90 डिग्री बना दिया, 0 डिग्री बना दिया, आप कर सकते हो। और मैंने श्योर शॉट का अपने मेंस का सेशन में भी बताया था ऐसे वाले स्ट्रेटेजिक गेसिंग के बारे में। ठीक, एडवांस में बहुत कम होता है। मे बी मल्टी करेक्ट में कुछ पार्शियल मार्किंग के लिए आप कर सकते हो, लेकिन पूरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोथ सिंगल ऑप्शन या मोर देन वन के लिए आप गेसिंग को यूज नहीं कर सकते, राइट राइट। तो आप ये ऑलवेज ब्लाइंड गेसिंग को आप दूर रखिएगा अपने प्रिपरेशन से। ओके, तो व्हाट मैटर्स फाइनली इज हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि जब आप सॉल्व कर रहे हो एग्जाम के टेंशन में, आंसर तक जब पहुंच रहे हो, तो एक्यूरेसी तो मैटर करती है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी मैटर करता है कि आप मार्क कर रहे हो, आप सही सोच के मार्क कर रहे हो कि नहीं। ओके, राइट। एंड इवन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में आप देखोगे न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, कहाँ से गेस करोगे आप, राइट। मोर देन वन करेक्ट ज़्यादा थे। यही 2 क्वेश्चन ना सेक्शंस, पेट सेक्शंस होते हैं जेईई एडवांस का, वो चाहते हैं सिंगल ऑप्शन क्वेश्चंस कम दे, राइट। एंड मैट्रिक्स मैचिंग का जो ऑप्शंस होता है वो अकेला सेक्शन होता है जहाँ पे आप थोड़ा बहुत ना एलिमिनेशन कर सकते हो। वहाँ पे भी जनरली एक ईयर के कंपेयर टू नेक्स्ट ईयर वो उस नंबर को चेंज करते रहते हैं। शायद मुझे जब जहाँ से लगता है ना, वो मैट्रिक्स मैचिंग वाले जो विथ ऑप्शंस देते हैं वो इसलिए देते हैं कि बच्चों का जीरोस ना निकले या नेगेटिव मार्किंग्स ना निकले, क्योंकि उनको सारे सीट्स फिलअप करने पड़ते हैं ना। दे हैव टू गिव रैंक्स अप टिल 11,000 12,000 इवन दो इतने सारे इंपॉर्टेंट सीट्स नहीं है, राइट। उसके लिए वो सेक्शंस दिए जाते हैं। आई डोंट थिंक दैट विल डिसाइड द रैंक्स ऑफ सो कॉल्ड गुड आईआईटी कॉलेजेस, सो यू नीड टू कीप इन माइंड। बस एग्जाम्पल देने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया मेंस का। आप देखो रोटेशनल मैकेनिक्स में कैसे क्वेश्चंस थे हमारे नेक्सस चैनल के। ये मैंने एक क्वेश्चन अप्रैल शिफ्ट से लिया, ये एक क्वेश्चन आप जनवरी शिफ्ट का वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, राइट। सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। मैंने ये क्वेश्चन चूज किया, आपने सोचा होगा सर आपने कन्वीनियंटली क्वेश्चन चूज किया। आप सारे रोटेशनल मैकेनिक्स के क्वेश्चंस ले लो अक्रॉस बोथ जनवरी एंड अप्रैल शिफ्ट्स, एक ही स्टेप के, एक ही फॉर्मूला के, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, जेईई एडवांस का कहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पूछे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। उसको अप्लाई करने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स होते हैं वो फाइनल आंसर में, राइट। और रोलिंग वाले क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन में, राइट। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है एक्सेलरेशन ऑन ए रोलिंग इंक्लाइंड प्लेन, जो कि होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कोचिंग आप करते हो तो एग्जाम में आप जब डिराइव करते हो ना टाइम लग जाता है। तो इसलिए अगर आप नहीं याद रखोगे तो दूसरे बच्चे जिन्होंने कोचिंग किया है, और उसको याद रखने का भी एक लॉजिकल तरीका होता है, आप मगअप नहीं कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको पता है तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस ना मेंस में डेफिनेटली इजीली कर सकते हो आप। एंड यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप कर रहे हो कि नहीं, ये नहीं कितना फास्ट कर रहे हो ताकि आप आगे बढ़ सको, ये होता है जेईई मेंस। ओके, राइट। अब देखो इसी टॉपिक पे भी नहीं कह सकता मैं, टॉपिक को थोड़ा एक पार्ट बना के एक क्वेश्चन बना था मैंने, पहले पेपर का पहला क्वेश्चन ले लिया, राइट। क्वेश्चन मत पढ़ो, अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो तो ऐसे ऊपर ऊपर से देखो, ताकि आप बाद में जब मॉक टेस्ट की तरह इसको लिखोगे तो एक ऑथेंटिक पेपर लिखना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये रोलिंग वाला क्वेश्चन को उन्होंने एसएचएम से इंट्रोड्यूस करवा के, और ऑल्सो इंक्लाइन प्लेन वाला पर स्मॉल एंगल, इतने सारे 3-4 कॉन्सेप्ट्स को मिला के उन्होंने क्वेश्चन बनाया। ऐसे वाले क्वेश्चंस कोचिंग में मिलते हैं, हाँ मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेगा। तो आइदर स्लाइटली टफर क्वेश्चंस देन दिस, या इजियर और सिमिलर क्वेश्चंस जब आप एक्सपोज होते हैं ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद अ गुड मेंटर, गुड टीचर एंड गुड सपोर्टर, यानी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो डाउट्स आते हैं तो उसको क्लैरिफाई भी करने के लिए एक बंदा चाहिए आपको। तो जब आप ये अक्रॉस ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, या अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो तो 2 ईयर्स आपको मिलता है, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। जब आप इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आप जब एग्जाम में ओपन करते हो देखते हो ना, पहली बार डर नहीं लगेगा आपको, उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, क्वेश्चन आता है नहीं, वो अलग लेवल है, वो दैट डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड।
बट इमीडिएटली जब आप इसको ओपन करते हो और आप डर रहे हो ना 2 साल के प्रिपरेशन के बाद, देन योर प्रिपरेशन वाज कंप्लीटली ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने जब नेक्सस के चैनल पे सॉल्यूशन बनाया था, मैंने बताया था 3 मेथड होंगे, एंड चौथा मेथड से मैंने सॉल्व किया, क्योंकि आपको 3 मेथड कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये था, ये क्वेश्चन नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट था, इसमें मल्टीपल मेथड्स भी पॉसिबल होते हैं। तो जब आप जेईई एडवांस या ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हो, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तो उसमें नॉट ओनली द आंसर इज इम्पॉर्टेंट या प्रोसीजर, बट ऑल्सो कि ये क्यों हो रहा है। क्यों का मतलब जब आप समझते हो तो मल्टीपल मेथड्स निकलते हैं। जब मल्टीपल मेथड्स आप पढ़ते हो ना, दूसरे प्रॉब्लम्स में वो यूज हो जाते हैं। तो ये वाला एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, राइट। तो वही डिफरेंस था इस क्वेश्चन में और मेंस क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चंस को आमने सामने रख के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन पेपर को स्पॉइल कर दूंगा आपके एक्सपीरियंस के लिए फ्यूचर में। तो मैंने एक क्वेश्चन निकाल के बताया, राइट। तो जेईई एडवांस का जो प्रिपरेशन होता है, उसमें एक और चीज़ मैंने लास्ट टाइम बताई थी। एंडिंग में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट डेट दूंगा इस हफ्ते का, तो एंडिंग तक सुनिएगा। जैसे मैंने बताया, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रेशर हैंडलिंग एंड मेंटल स्ट्रेंथ। जब आप एक क्वेश्चन को, 16 क्वेश्चंस थे, 1 घंटा था आपके पास, जबकि मेंस में 25 क्वेश्चंस होते हैं, 1 घंटा होता है। 1 घंटा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, 40-45 मिनट्स में आप कंप्लीट करते हो, ताकि आगे दूसरे सब्जेक्ट्स को आप चांस दे सको। तो बहुत अंतर है, देखो आप, बहुत अंतर पर क्वेश्चन आपकी जितनी जब आप एक क्वेश्चन को करते हो ना, 4-5 स्टेप्स के बाद भी एक कंपोजर आपका होता है ना एग्जाम में, जो एग्जाम टेम्परमेंट कहलाता है, राइट। वो सडनली नहीं आएगा एग्जाम में। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके लिए ना प्रेशर हैंडलिंग एंड मेंटल स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस होती है। और जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज होती है ना जेईई एडवांस में, कुछ क्वेश्चंस में देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ फ्लेवर ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो क्वेश्चन को ऐसी लैंग्वेज में देते हैं कि कितना आपने बुक्स पढ़ा, बुक्स में जो फिजिक्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना फेमिलियर है आप उस लैंग्वेज से, वो इंपॉर्टेंट होता है। मल्टी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिखाया आपको, एसएचएम, रोलिंग और फ्रिक्शन सब मिला के उन्होंने पूछा, राइट। एंड इस सब की वजह से ना, जो आपकी टेम्परमेंट होती है, जो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है ना, यू बिकम द टफ पर्सन। जब जेईई का एक्चुअल एडवांस प्रिपरेशन करके आप जाते हो, स्पेशली फिजिक्स में, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को सही तरीके से प्रिपेयर करके जाते हो, देन यू बिकम अ बेटर IITian व्हेन यू गो टू IITs. That's why I keep saying JEE Advanced and Olympiad Physics. I think Physics is one subject जहाँ पे ओलंपियाड का फिजिक्स और जेईई एडवांस का फिजिक्स ओवरलैप करता है। ये आप मैथ्स में नहीं कह सकते, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारा ओवरलैप होता है। एंड जिस तरीके के सोर्सेस से जेईई एडवांस आजकल ना फिजिक्स वाले क्वेश्चंस पिक करते हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि ओलंपियाड का फिजिक्स का आप जब प्रिपरेशन करते हो, राइट, यू नीड नॉट इवन ब्रैकेट इट एज ये एडवांस है, ये ओलंपियाड है। दे मर्ज एट सम प्लेस एंड यू नीड दैट मर्जर। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रिपरेशन होती है, वो एक्सपीरियंस आपको चेरिश करना ही पड़ेगा। एंड आई कीप सेइंग कि जर्नी इज एज इंपॉर्टेंट एज द डेस्टिनेशन। इट्स नॉट अबाउट कि आपने फाइनल एग्जाम में ओनली मार्क लाना है, कि ये पूरी जर्नी में जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक एक्सपीरियंस की तरह चेरिश करके आगे बढ़ते हो, उसको उसमें धक्के खाते हो और उससे आप और भी स्ट्रांग बनते हो ना, देन द सक्सेस इन जेईई एडवांस एंड ओलंपियाड विल बी अ बाई प्रोडक्ट। इवन यू विल बिकम अ बेटर स्टूडेंट व्हेन यू गो इनटू IITs. So that's very very important. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनका डायलेमा ये होता है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस क्यों नहीं होते हैं भाई। जब आप PYQs निकालते हो, स्पेशली लेटेस्ट PYQs 3-4 ईयर्स के जो टफ पेपर्स होते हैं, एक पेपर आसान आ जाता है सडनली, बट यू कैन नॉट गिव अ गारंटी ना कि नेक्स्ट ईयर का पेपर आसान आ जाएगा। आप हमेशा टफ पेपर्स के लिए प्रिपेयर करोगे ना, आसान आ गया तो बोनस है। जब आप टफ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हो, आसान आता है तो वो सबसेट होता है, उसमें कवर हो जाता है। लेकिन आप आसान सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हो और सडनली उस दिन टफ आ गया ना, कंपटीशन आपको बीट कर देगा। तो यही सारे सिचुएशंस जो भी मेरे टॉप ऑफ द माइंड थे मेरे एक्सपीरियंस के साथ, ये होते हैं सिंपल रीजंस व्हाई जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, स्पेशली जेईई एडवांस फिजिक्स के क्वेश्चंस यूजुअली बच्चों से नहीं होते हैं। आपके पास एक और साल है, अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो, इन चीज़ों को
आप एक सही मेंटर के साथ इसको रेक्टिफाई करते हो ना, देन देयर इज नो स्टॉपिंग यू, राइट। तो ये स्किपिंग द वाई बिहाइंड द सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन को देखना, अलग अलग मेथड से ना सोच पाना, या ना सोच पाना इज ए साइड लाइन थिंग। अगर आपकी टीचर एंकरेज ही नहीं कर रहा है कि इसको इसके दूसरे मेथड से भी सोचो, तीसरे मेथड से भी सोचो, या जो प्रीवियस शॉर्टकट आपने एक क्वेश्चन में स्टडी किया था, यह यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, ये क्यों वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके ये इम्पेशंस और रशिंग टू सॉल्व ना, ये मेंस सिखाती है, दिस इज टू बी ब्लेम्ड ऑन मेंस। जो मेंस का सिलेबस होता है ना, मेंस का पेपर्स होते हैं, वहां से आता है ये रशिंग और फेमिलियर टाइप क्वेश्चंस। मेंस के 3-4 साल का पेपर्स कर लो तो ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द पेपर रिपीट्स ना। जेई एडवांस का दिखा दो, एक दो क्वेश्चन, वो भी सही सोर्सेस से आप कोचिंग करते हो। जैसे मेरे रीसेंट रैंकर्स वीआईपी से एक क्वेश्चन आ गया था 5/3 फैक्टर का, मैं अगेन रिवील नहीं करना चाहता हूँ, बाद में आप देख लेना पेपर जब 1 साल के बाद मॉक टेस्ट करते हो। तो वो वो आउट ऑफ द ब्लू होता है, राइट। एडवांस में इट्स मोर अबाउट अ रिगर इन विच हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस और क्रिएटिव क्वेश्चंस आप एक्सपोज हो चुके हो, इससे पहले आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों में अगर किसी चीज में भी लैकिंग हो ना आप, तो एग्जाम में पकड़े जाओगे आप। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप कर रहे हो, 3-4 बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन ओनली छोटी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपने किया फेमिलियर टाइप, और यू डिडंट गेट एक्सपोज टू दिस जेईई एडवांस एंड ओलंपियाड लेवल क्रिएटिव क्वेश्चंस, देन आल्सो यू विल बी इन ट्रबल। तो और पीवाईक्यूज को भी राइट तरीके से, जब भी मैं पीवाईक्यू अपने नॉर्मल कोर्सेज में करवाता हूँ ना, जैसे नेक्सस हो या मेरे फिजिक्स सर्जी के कोर्सेज में, बाई चांस मैं पीवाईक्यू लेता हूँ, तो पीवाईक्यू की इर्द गिर्द की जो कॉन्सेप्ट हैं, और उसको और भी कितने तरीकों से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था, कौन सी स्पिन ऑफ्स हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को और भी टफ कैसे, ट्रिकी कैसे बना सकते हैं, वो वाली डिस्कशन ना 1-to-1 जब टीचर स्टूडेंट के बीच में होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सारे डिस्कशंस के पॉइंट्स जो निकल के आते हैं वो क्लास वर्क में पार्ट बन जाते हैं। ओके राइट। ये सारी चीज़ें क्लियर और लो प्रॉब्लम स्टैमिना निकल जाता है जब आप प्रॉपर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके सीखते हो। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ना, जो फिजिक्स का जो अभ्यास कोर्स मैंने लॉन्च किया था, वो उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखेंगे। ऑलरेडी एक हो चुका था, बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर हमने मिस कर दिया वो टेस्ट, या हमें उस दिन पता नहीं था। तो एक और टेस्ट लगने वाला है इस वीकेंड को, तो उसके बारे में, डेट के बारे में बताऊंगा। एक फ्री क्लास की भी लगने वाला है टेस्ट से पहले ही, ताकि आपको जो मुझे नहीं जानते हैं स्पेशली, एक सिंपल सी टॉपिक है कैनेमेटिक्स, उसका एक फ्री क्लास हो चुका था, उसका कंटिन्यूएशन होगा, तो वो भी एक्सपीरियंस कर लेना। फिर आप डिसाइड करना कि ऐसी वाली सिचुएशंस आप अगर ऑलरेडी आपने कैनेमेटिक्स में देखे हैं या नहीं देखे हैं, अगर देखे हुए सिचुएशंस को स्पिन ऑफ कैसे करते हैं, कैसे उसको इन डेप्थ सीखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे, सिंपल टॉपिक कैनेमेटिक्स में अगर आप देख पा रहे हो, तो आगे कोर्स में क्या हो सकता है आप एटलीस्ट एक्सट्रापोलेट कर सकते हो, थिंक कर सकते हो। तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो दैट वन स्टॉप सोल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ ना, दैट इज फिजिक्स अभ्यास। इट विल बी डन इन वीआईपी प्लेटफॉर्म, सो दैट हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम रखा जाएगा। हमारा क्लासेस इसी हफ्ते शुरू होनी थी, लेकिन एक पॉलिसी डिसीजन थी अनअकैडमी की कि एक फिनिक्स बैच लॉन्च होने वाला है, उसके लिए भी इसको इंक्लूड किया जा रहा है। तो उसमें भी it won't be completely free. Remember, the students of Phoenix Batch needs to register for that scholarship test. स्कॉलरशिप टेस्ट उनको लिखना चाहिए ताकि उनको सीरियसनेस पता हो फिजिक्स अभ्यास की। तो उसके बाद देन दे विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज द लेवल एट विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड व्हाट इज द सीरियसनेस विथ विच
physics abhyas is going to happen. Yes, you will get it free once you take it for Phoenix, but if you don't write the scholarship test, then you are not eligible to get it for free. ये बहुत important बात है. कोई भी चीज़ ना सिंपली फ्रीली आपको मिल जाता है ना, उसका लेवल आपके माइंड से गिर जाता है. एंड फिजिक्स अभ्यास, आई थिंक स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अटेंड सम एक क्लास जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, उसका पहला टेस्ट लिख चुके हैं, उनको पता है कि कितना सीरियस कोर्स है ये. तो जो नए बच्चे हैं, आइदर थ्रू डायरेक्ट एंट्री आ रहे हैं या फिनिक्स के थ्रू आ रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे मुझे लाना है कि सीरियस हो तभी उस कोर्स में आप चल पाओगे. राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास ऑलरेडी फ्री हो चुका था, उसका काइनेमेटिक्स का 1D मोशन का क्लास था. आई थिंक मई के सेकंड फ्राइडे पे हुआ था वो. एंड हम चाहते थे कि ये वाला जो फिनिक्स के साथ ये लॉन्च हो, इसलिए स्कॉलरशिप टेस्ट को हमने एक हफ्ते पोस्टपोन किया ताकि बहुत सारे बच्चे आके स्कॉलरशिप टेस्ट लिखें. और जिन्होंने ऑलरेडी स्कॉलरशिप टेस्ट पहले लिखा वो भी आके लिखे, जिन्होंने डायरेक्टली परचेस किया वो भी आके लिखे. अगर आपका स्कॉलरशिप सेकंड टाइम बेटर आता है फर्स्ट टाइम से, वो डिफरेंस अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा. इट्स लाइक योर मेंस एग्जाम. जैसे 2 शिफ्ट्स होते हैं ना, जनवरी और अप्रैल, और बेस्ट ऑफ 2 लिया जाता है, सेम है. क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा फर्स्ट टेस्ट से, तो आप लिखो एंड मेक श्योर. इवन फिनिक्स के जो फ्री पाने वाले बच्चे हैं, उनसे भी मेरे अपील है, इस कोर्स को जब आप सीरियसली लेना चाहते हो तो स्कॉलरशिप टेस्ट जो संडे होने वाला है वो लिखो. ओके, तो सारे लिंक्स जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे. तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ सीक्वेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट डेट्स को, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया. तो रेगुलर अपडेट्स के लिए, जब तक हमारा अभ्यास इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, जून 1 से स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो ये सारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं, उसके बाद कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा, तब एक नया ग्रुप बनेगा ओनली विद द एनरोल्ड लर्नर्स. अभी के लिए ये पब्लिक ग्रुप है एक, जहाँ पे हम अपडेट्स दिए आपको डिलीवर करते रहेंगे. तो उसका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो उसमें हमने आप आज एक मैसेज डाला है इंपॉर्टेंट अपकमिंग डेट्स में, एक के बाद आप देख सकते हो. सिंपल 30 मई जो फ्राइडे है ना, काइनेमेटिक्स का सेकंड क्लास होने वाला है. अगर आप नए बच्चे हो तो काइनेमेटिक्स का फर्स्ट क्लास भी वहाँ पे जब आप एनरोल करते हो ना लिंक से, वो रिकॉर्डिंग आप देख लेना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा डिस्कशन हुआ था, कितने प्यारी तरीके से वो क्लास हुआ था, और कितने नए चीज़ें. जस्ट imagine a topic like kinematics, how many things you have learned there, how relevant they are for your both JEE and Olympiad. Olympiad की भी क्वेश्चन से भी कितने JEE के स्ट्रैटेजीज को हमने एक्सट्रैक्ट करके आगे बढ़ाया उस क्लास को, आप देख सकते हो उसमें. देन यू कैन टेक ए इन्फॉर्म डिसीजन. उसको रिकॉर्डिंग देख लेना. उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद फ्राइडे को, जो अभी आने वाला फ्राइडे है, टेस्ट से पहले है फ्री क्लास, तो अटेंड दैट काइनेमेटिक्स 2. काइनेमेटिक्स 2 में 2D एंड 3D एंड रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर होगा. और 1 जून जो संडे है, स्कॉलरशिप टेस्ट 2.0, पहला वाला टेस्ट जिन्होंने लिखा वो भी आके लिखे, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी आके लिखे. फिनिक्स का जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने फिनिक्स का बैच ऑलरेडी लिया, या बाय डिफॉल्ट यू शुड गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स फ्री एज पर an academy's announcement, but you'll get it free only if you write this test. So please make sure you write the test on Sunday. संडे टेस्ट होने के बाद मंडे वीएपी प्लेटफॉर्म पे उस टेस्ट का डिस्कशन होगा. राइट, सो दो स्टूडेंट्स हु आर डन विद द टेस्ट, दे विल बी एबल टू कम टू द वीएपी प्लेटफॉर्म एंड इंटरेक्ट विथ मी, सी हाउ द टेस्ट सॉल्यूशंस आर डन. इसका 2 पर्पसेस हैं. टेस्ट का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, सेकंड आपको वीएपी प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे इंटरेक्टिव होता है. वो तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेलिटी है. ओके, रिमेंबर द टेस्ट जो होता है वो प्लस के प्लेटफॉर्म पे होगा, और जो क्लासेस हैं फ्री क्लास और फ्री डिस्कशन, ये वीएपी के ग्राफी प्लेटफॉर्म पे होगा. लिंक्स को ध्यान से देखिएगा एंड देन एनरोल हो जाइएगा. ओके, तो वही बोला मैंने यहाँ पे कि सेकंड क्लास को आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा. बस तो समराइज, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट क्लास यहाँ पे हो चुका था, तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास, वो देख लेना.
जिन्होंने उस टाइम मिस किया था उनको देख लो। अभी 30th को जो फ्राइडे है तो काइनेमेटिक्स का सेकंड क्लास होगा, ये लाइव है, फ्री है, कंटिन्यूएशन ऑफ दैट फर्स्ट क्लास will be live, this will be free, please do attend. Before attending this, if you finish this it will be better. And फिर सैटरडे को ब्रेक है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। एग्जाम जो फर्स्ट को हो रहा है ये प्लस प्लेटफॉर्म पे होगा, लिंक भी है एग्जाम का, रजिस्टर कर लेना। और ये 11th क्लास सिलेबस पे होगा, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका था। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट, राइट। और 2 तारीख को अगेन वीएपी प्लेटफॉर्म पे स्कॉलरशिप टेस्ट का डिस्कशन, है यहाँ पे, और ये होगा वीआईपी प्लेटफॉर्म पे, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उस कोर्स पे आप फ्रीली एनरोल कर सकते हो ताकि रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, फ्राइडे का लाइव भी अटेंड कर सकते हो, काइनेमेटिक्स का सेकंड क्लास। फिर प्लस प्लेटफॉर्म पे आओगे और टेस्ट लिखोगे, फिर वीआईपी का प्लेटफॉर्म पे जाओगे और टेस्ट का डिस्कशन आप देख सकते हो। फिर द अपकमिंग फ्राइडे सैटरडेज थ्रू आउट द कोर्स विल एक्चुअली स्टार्ट। यानी आई विल नॉट टीच काइनेमेटिक्स अगेन, ऑलरेडी सिलेबस काइनेमेटिक्स का हो चुका होगा, उसके बाद का टॉपिक्स पूरा आपको दिए जाएंगे। इससे पहले एक ओरिएंटेशन क्लास होगा जब बैच का नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स लॉक हो जाएंगे, एंड वंस दैट इज लॉक्ड विल हैव ए सेपरेट प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे डाउट क्लैरिफिकेशन वो सब होगा थ्रू आउट द ईयर, एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे ओरिएंटेशन के क्लास के टाइम पे आई विल गिव यू द एंटायर शेड्यूल अप टिल नवंबर कि कौन से टॉपिक्स किस वीक्स में होंगे, कोई गैप्स नहीं होंगे। दशहरा के लिए एक गैप होगा, तो पुराना मेरा वीडियो है नेक्सस चैनल पे जहाँ पे मैंने कोर्स का फीचर्स एक्सप्लेन कर लिया, वो देख लेना एक बार। तो द कोर्स कंटिन्यूस विदाउट एनी इंटरप्शंस, ओके। जब आप उस कोर्स के लिए फ्रीली एनरोल करते हो, अंदर ऐसे दिखेगा आपको, नाम है ये। जब अंदर जाओगे पुराना टेस्ट भी आप देख सकते हो ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इस बार टेस्ट लास्ट टेस्ट से भी थोड़ा हम आसान रखने वाले हैं, बट जेई एडवांस लेवल का ही होगा एग्जाम, सो एंड यू विल गेट सम क्रिएटिव क्वेश्चंस देयर। तो ये पुराना टेस्ट आप वहाँ पे देख सकते हो। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे कुछ ऐसे ही हमने यूट्यूब के वीडियोस, ताकि यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय टीचिंग, वहाँ पे हमने रिकॉर्डेड डाले। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये है हमारा कोर्स फ्लो, ये कोर्स फ्लो होगा, कोर्स का जो लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो यही बात मैं बता रहा था, दिस वाज डन ऑलरेडी, तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना। आप जब वहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा, और काइनेमेटिक्स 2 का जो ये है ये फ्राइडे को होने वाला है, तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन, ओके, राइट। तो बी सीरियस, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो मेक श्योर कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह चले, राइट। हाँ, ऐसी फॉल्स होप में मत रहना कि आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे बुक्स है, तो उसमें से मैं खुद से कर लूँगा। ये खुद से करने वाली चीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि आपको कौन से बुक से कौन से पार्ट्स को पिक करना है विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, ये नहीं हो पाता है। और सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु लव फिजिक्स अ लॉट ना, दे टेंड टू स्पेंड मोर देन रिक्वायर्ड टाइम ऑन फिजिक्स, विच ऑल्सो इज़ एक्चुअली ए डेंजरस थिंग, क्योंकि आपने मैथ्स और केमिस्ट्री को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हो। एंड फाइनली आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कितना पढ़ना है, अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, और एट द सेम टाइम एमपीसी का टोटल स्कोर को कैसे आपको ऑप्टिमाइज करना है, ये आप एक एक्सपीरियंस मेंटर के ऊपर छोड़ देना, ओके। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और पिन कमेंट जाना, एक एक लिंक चेक कर लेना, टेलीग्राम का लिंक है, टेस्ट का लिंक है, फ्री क्लास का लिंक है, प्रीवियस फ्री क्लास का लिंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देख लेना और आगे बढ़ना। सी यू इन द क्लास।